हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अमरजीत। तो पहचानते ही होगे यार। स्वागत है आप सभी का टॉपर जैसी इस प्यार भरे परिवार में। तो देखिए प्यारे बच्चों, कल से यानी कि 17 तारीख से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। और सबसे पहले तो एग्जाम की ढेरों सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक मेरे शेर। जाना दहाड़ करके आना और टॉपर चॉइस का नाम रोशन करना। तो देखिए भाई, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हिंदी में बच्चों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उनको पता नहीं क्यों डर लग रहा है कि सर हिंदी में नंबर कट जाएंगे। देखो, हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां आपको मन भर के मन भर के सही बता रहे हैं, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं ना, मन भर के नंबर काटते हैं। और यहीं पे आपको गलतियां नहीं करनी है। अगर आप लोगों ने हिंदी में कुछ दिशा निर्देश का पालन नहीं किया, गलतियां करते गए, तो आपका नंबर बिल्कुल कम आएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कैसे आप लोगों को प्रेजेंटेशन करना है हिंदी में, कैसे आंसर लिखना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को आंसर भी नहीं लिखने आता है, निबंध कैसे लिखना है, आपको पत्र कैसे लिखना है, गद्यांश जो दिया उसका जवाब कैसे देना है, ये सभी के सभी बातों को मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना और सभी के पास शेयर कर देना, ठीक है शेर। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी में अगर आप लोग को 95% मार्क्स लाना है, 95% मार्क्स लाना है, क्योंकि 100 में 100 तो किसी का नहीं आ पाता है, वो कितना भी धुरंधर क्यों ना हो। 95% से ऊपर अगर मार्क्स लाना है तो इन गलतियों को मत करिएगा। आप लोग गलतियां जानते हैं कहाँ कहाँ करते हैं? आइए मैं बताता हूँ गलतियां आप लोग कहाँ करते हैं। हिंदी में सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो लिखने का तरीका उनको नहीं मालूम है कि कैसे लिखा जाता है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए सभी गलतियों के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका निवारण देखेंगे। आपको लिखने का तरीका नहीं मालूम है, आप लोग शब्द में बहुत अशुद्धि करते हैं, हर्षिकार दीर्घिकार, ठीक है। इन सब में बहुत ज्यादा आप लोग को तकलीफ होती है, नहीं लिखने आ रहा है, शुद्ध अशुद्ध में फर्क नहीं करने आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग अशुद्ध लिखते हैं तो आपका नंबर तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं यार, उन लोग के सामने आंसर की दिया हुआ होता है और उन्हीं में से देख देख कर चेक करते हैं। और आप लोग अगर विद्यालय भी इधर से दे दिए हैं तो भाई गलती तो होगा ना, नंबर कटेंगे वहां पे, ठीक है, क्योंकि हिंदी में अशुद्धियां चेक की जाती है। थर्ड नंबर, आप लोग को निबंध और पत्र लिखने का तरीका ही नहीं मालूम है। बस आप लोग को निबंध याद है कि हाँ इस पे प्रदूषण पे लिख लेंगे, लेकिन तरीका नहीं पता है कि कैसे लिखा जाता है। तरीका पर आपको नंबर मिलता है, स्टेप बाय स्टेप उस पे नंबर मिलता है आपको, याद रखिएगा इस बात को। तो तरीका पता होना चाहिए। पत्र लिखने का तरीका क्या है, ये नहीं कि आए पूरा एकदम लिख दिए पैराग्राफ जैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज मैं डिस्कस करूंगा। और चौथा सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जो प्रश्न उत्तर होते हैं वही लिखने नहीं आ रहा है कि किस प्रश्न का जवाब आपको किस तरीके से देना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और अपना नंबर कटवा करके आते हैं। तो डरना नहीं है, आपका भाई अमरजीत है ना यार, सब सॉल्व कर देगा, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले अपने पहले गलती को देखते हैं कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखिए, एक बच्चे का मैं कॉपी यहाँ पर आप सबके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर उसने क्या किया है। सबसे पहले अगर आप लोग आंसर लिख रहे हो, सब्जेक्टिव का मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में तो मैंने बता दिया है कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात आती है सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको आंसर देना है तो यहाँ पर खंड लिखा होता है। क्या लिखा होता है? खंड। हर एक खंड में आपके अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए 2 खंड होंगे या फिर 3 खंड होंगे होंगे ना। तो सबसे पहले वहां पर लिख देना, मेंशन करना है कि खंड अ से लिख रहे हैं या फिर खंड ब से आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो खंड हमने दे दिया, सेक्शन दे दिया, और उसमें से पहला सवाल होगा तो उसको लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 1। देखो कितना सही तरीके से इस बच्चे ने आंसर को लिखा है, प्रश्न उत्तर संख्या 1। उसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे, फिर यहां से हम लोग उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। और उत्तर लिखने में आप लोग को राइटिंग कैसा भी बैठता हो, लेकिन थोड़ा सा गैप दे देकर लिखना है। शब्दों के बीच में आपको थोड़ा गैप देना है और साफ साफ लिखना है। राइटिंग मायने उतना नहीं रखता है, राइटिंग खराब भी है लेकिन पढ़ने आना चाहिए। ये नहीं कि लिख दिया उर्दू फारसी तो फिर तो नंबर कटेगा ना। पढ़ने आना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए, और थोड़ा गैप देख करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना साफ आपका कॉपी होगा तो एग्जामिनर जो होते हैं ना, कॉपी चेक करने वाले, उनको पढ़ने में अच्छा लगेगा और वो आपके कॉपी पर समय कम बिताएंगे। और जितना आपके कॉपी पर वो समय आप कम बिताएंगे उतना ही आपका ज्यादा मार्क्स आएगा। ज्यादा समय अगर आपके कॉपी पे उन्होंने लगाया तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपका नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। तो सुंदर सुंदर लिखावट होना चाहिए। जो भी है उसका व्याख्या देखो यहाँ से लिख देंगे, उसके नीचे रेखांकित कर देंगे कि मान लीजिए रेखांकित अंक की व्याख्या हम कर रहे हैं, कोई दे दिया आपको वो क्या होता है गद्य वाले शब्द, उसका दे देगा कि व्याख्या कीजिए। पोएम कोई दे दिया, पोएम का 2 लाइन दे दिया और बोल देगा कि इसका व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर लिखना है कि रेखांकित अंश का व्याख्या, और व्याख्या में आपको फिर पैराग्राफ टाइप का लिख देना है एकदम साफ साफ अक्षरों में। तो पेपर प्रेजेंटेशन आपका जितना अच्छा होगा उतना ही नंबर आपको ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर एक और बच्चे की कॉपी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मान लीजिए किसी कवि के बारे में जीवन परिचय अगर दे देता है तो हम लोग कैसे इसको आंसर देंगे। देखिए इसका 100 में 99 नंबर आया है, ठीक है। जीवन परिचय लिखेंगे, फिर एकदम शुद्ध 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 होना चाहिए भाई, शब्द में शुद्धिकरण होना चाहिए, और बीच बीच में गैप देकर के आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए बीच बीच में आपने हाईलाइट भी करते चलना। हाईलाइट करने के लिए मार्कर मत लेकर जाइएगा। हाईलाइट करने के लिए आप 2 कलर के पेन ले लीजिएगा, एक ब्लू ले लीजिएगा, एक ब्लैक ले लीजिएगा। ब्लैक से हाईलाइट करते चलेगा जो भी हाईलाइटेड पॉइंट होगा। और देखो कितना सही से आंसर लिखा है। फिर देखिए यहाँ पर उनके बारे में
जो भी परिचय है, साहित्य कितना लिखा है, किस प्रकार के साहित्य लिखे हैं, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो पेपर प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तो आपका नंबर अच्छा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब चलिए हम लोग अपनी दूसरी गलती के बारे में बात करते हैं, शब्द अशुद्धि। तो शब्द को शुद्ध शुद्ध लिखना आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं लिखने आ रहा है शुद्ध शुद्ध, तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में हिंदी का सेक्शन है, वहां पर देखिएगा कि शुद्ध शुद्ध कैसे लिखा जाता है। जैसे अभी एक बात कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए कि कोई भी विद्यार्थी, मान लीजिए विद्यालय लिखा, तो इस तरीके से विद्यालय लिख दिया, इस तरीके से यहाँ पर दीर्घिकार लगा दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको विद्यालय ऐसे, तो आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस करना है। इसको भी सुधारा जा सकता है। बस आपको क्या करना है कि एक बुक ले लेना है, कोई सा भी बुक ले लीजिए बढ़िया वाला, और उसमें से लिखना स्टार्ट करिए, देख देख कर लिखना स्टार्ट करिए। उससे क्या होगा, आपका शब्द का शुद्धिकरण होगा, शब्द आप लोग शुद्ध शुद्ध लिखने आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है, अशुद्धियां नहीं होंगी। अब विद्यालय मान लो ऐसे होता है, आपने ऐसे लिख दिया, तो इसमें तो नंबर कटेगा ही, ऐसे घेर दिया जाएगा, और जहां घेरा हुआ दिखेगा नंबर काट लिया जाएगा। समझ में आई बात? तो शुद्ध लिखने आना चाहिए, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार और दीर्घुकार, ये सब आपको शुद्ध लिखने आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि स्कूल को इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, और एक इस तरीके से भी लिखते हैं। तो आप बताइए कौन सा सही है? तो स्कूल तो ये वाला सही है, ऊपर वाला, नीचे वाला तो गलत है, ठीक है। तो आपको हर्षुकार दीर्घिकार को समझना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो बस एक ही काम कर सकते हैं, पूरा आज लिखना, आज 2-3 घंटा प्रैक्टिस करना कि कौन सा शब्द कैसा होता है। अपना ही बुक उठा लेना हिंदी का, और उसमें से लिखना स्टार्ट करना। शब्द शुद्ध होने चाहिए, नहीं तो नंबर आपका कट जाएगा। आइए हम लोग यहां तक समझ गए। तीसरे हम लोग आते हैं, तीसरी बड़ी बात, जो कि आपका निबंध और पत्र लेखन है। बच्चों को निबंध याद है, महात्मा गांधी पे आ गया, प्रदूषण पे आ गया, पर्यावरण पे आ गया, आतंकवाद पे आ गया, याद तो कर लिए, लेकिन उसके लिखने का तरीका नहीं मालूम है कि कब कैसे लिखा जाता है, कैसे करके हम लोग को लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग निबंध के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपके लिए निबंध है। इसमें ये वाला भी आ गया क्या, उसको मत देखिएगा, वो अभी पत्र लेखन है कि कैसे पत्र लिखा जाता है, उसको साइड में करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये निबंध एक बच्चे ने लिखा है, इसी तरीके का आपको होना चाहिए फॉर्मेट, ठीक है। निबंध लिखने का फॉर्मेट आपका इस तरीके का होना चाहिए। यहाँ देखिए बच्चे ने क्या किया है, सबसे पहले मान लीजिए प्रदूषण पर लिखना है, प्रदूषण की समस्या और समाधान, यह एक टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रूपरेखा तैयार करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे, ऊपर लिखेंगे कि इसमें क्या क्या हमको लिखना है। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना होता है, ये सब चीजें आपको मेंशन भी की होंगी उस समय जब लिखा रहता है ना कि निबंध लिखे, इसमें से किसी चार में से किसी एक पर निबंध लिखे, उसमें लिखा होता है कि क्या क्या उसका रूपरेखा होता है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना होता है, फिर आपको प्रदूषण का अर्थ लिखना होता है, फिर प्रदूषण के प्रकार लिख दीजिएगा, उसके बाद प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां, फिर समस्या का समाधान, और लास्ट में उपसंहार। इस तरीके से टॉपिक वाइज अगर आप लोग निबंध लिखते हैं तो आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए प्रस्तावना, प्रस्तावना में उसने पूरा लिखा, जो भी हो सकता है प्रस्तावना, ठीक है, कि मतलब कि आखिर प्रदूषण कैसे हो रही है, उसकी समस्या कैसे उत्पन्न हो रही है, ये प्रस्तावना हो गया। उसके बाद प्रदूषण का अर्थ समझाया कि भैया प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, जो भी अर्थ होता होगा लिख लेना है। फिर प्रदूषण के प्रकार के बारे में लिखा गया है कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। फिर लास्ट में उपसंहार, यानी कि इससे बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, कंक्लूजन क्या 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 है इसका, कंक्लूजन यानी कि लास्ट में इसका निष्कर्ष पूरा लिख देना है उपसंहार के रूप में, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका होता है ये लिखने का, निबंध लिखने का, ठीक है। ऐसा होना चाहिए फॉर्मेट, तभी आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं कि दे देता है सवाल, सवाल दे देता है आपको, इसको साइड में करते हैं, अब इसको लाते हैं। सवाल ये भी देता है कि भैया पिताजी के पास एक पत्र लिखिए, तो फॉर्मेट उसका ऐसा होना चाहिए। पिताजी के पास पत्र लिखना है, तो लाइन में, एक सीधे लाइन में आपको लिखना है, सबसे पहले पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, इस तरीके से। फिर जो भी आपको कहा गया है कि किस विषय पर आपको पत्र लिखना है, उस विषय पर चर्चा करिएगा, और फिर लास्ट में यहाँ पर आपका प्रिय पुत्र लिख देना है, जो भी नाम हो, डॉट डॉट, सोनू मोनू कुछ भी, और यहाँ पर अपना पता लिख देना है, ठीक है, पता कहाँ पर भेजना है, और ऊपर यहाँ पर देखिए दिनांक लिख देना है। तो इस तरीके का अगर फॉर्मेट होगा तो आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखने को भी दे देता है, तो ये कैसे लिखा जाता है, आवेदन पत्र। तो सबसे पहले देख लीजिए इसका फॉर्मेट, आप साफ साफ देख सकते हैं इसका फॉर्मेट। विद्यालय को आवेदन पत्र लिखना है, तो वहां पर आप दिनांक मेंशन करिएगा, डेट जो भी होगा, फिर सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक, कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, कोई सा भी कॉलेज हो लिख देना है, स्कूल हो लिख देना है, उसके बाद नाम लिख देना है, विषय किस किस चीज़ों की बारे में आपको, जिस भी चीज़ के बारे में आपको लिखा गया, मेंशन किया गया, उसके बारे में लिख देना है कि हाँ 5 दिन का छुट्टी चाहिए, कि हमारे स्कूल में कुछ रिजल्ट पेंडिंग हो गया है, उसके विषय में जो भी विषय है, विषय लिखेंगे, फिर महोदय, इस तरीके से जो भी होगा यहाँ पर लिख देना है, फिर लास्ट में धन्यवाद आपका आज्ञाकारी छात्र। तो इस तरीके का अगर आपका फॉर्मेट रहेगा तो फिर आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इन सब चीजों की जानकारी आपको आनी चाहिए, ठीक है, समझ में आई बात। और लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं, लास्ट आपकी समस्या क्या थी भैया, कि प्रश्न उत्तर नहीं लिखने आ रहा है। तो प्रश्न उत्तर अगर आपको नहीं लिखने आ रहा है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूं उपाय क्या होना चाहिए। लेकिन आप लोग को अगर डिटेल में समझना है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, हमारे हिंदी के सेक्शन में है, प्लेलिस्ट में।
अच्छे से बताया गया है प्रश्न उत्तर कैसे लिखा जाता है। तो देखिए प्रश्न उत्तर, देखिए प्रश्न पूछने का भी तरीका होता है। मान लीजिए कि अगर कोई प्रश्न पूछा गया है, तो आपको सबसे पहले मेंशन ये करना है कि वो किस चैप्टर से लिया गया है। कोई भी प्रश्न का आप आंसर दे रहे हैं तो उसमें चैप्टर मेंशन जरूर करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के मान लीजिए कि खोखा खोखी, ये सब है ना आपका पढ़ने के लिए, खोखा खोखी वाला वो है नगमा वाला, दही वाली मंगमा। तो उसमें से पूछ दिया गया कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, तो मेंशन जरूर करना है वहां पे। ये नहीं कि सास बहू में झगड़ा इसलिए होता कि दही बेच के आई थी, पैसा नहीं दे रही थी, उसको एगो एथू से प्यार हो गया था, जो दही वाली मंगमा को एगो भिखारी फंसा लिया था। यार ये सब लिखेंगे, ये सब तो बात की बात है, लेकिन मेंशन जरूर करना है कि यह जो प्रश्न है वो इस चैप्टर से लिया गया है। इस चैप्टर में कवि ये कह रहे हैं कि इसमें इसमें जो भी हुआ है, तो इस तरीके से आपको एक तरीके से आंसर राइटिंग करना होता है। अगर तरीका नहीं रहेगा तो फिर नंबर नहीं मिलेगा आपको, इसी में आप लोग गलती करके आ जाते हैं। तो देखिए दो बच्चे थे, एक बच्चा बहुत ही क्लास का टॉपर था, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और एक बच्चा जो था वो नॉर्मल था, मॉडरेट था। जो टॉपर था उसका राइटिंग स्किल बढ़िया नहीं था, ठीक है, और उसको प्रश्न उत्तर लिखने नहीं आता, लेकिन उसको सब कुछ याद था। लेकिन ये जो मॉडरेट लड़का था, नॉर्मल नॉर्मल ही पढ़ा था, उतना नहीं पढ़ा था, लेकिन इसको राइटिंग स्किल बहुत अच्छे से पता थी। और रिजल्ट वाले दिन आपको पता है क्या हुआ? इसका जो नॉर्मल बच्चा था उसका 90% आया, और जो टॉपर बच्चा था जिसको राइटिंग स्किल नहीं आता था, लिखने का तरीका नहीं पता था, उसका आया 70% मार्क्स। क्यों आया भाई? बस इसके राइटिंग स्किल की मदद से। तो इतने का फासला हो सकता है। तो आपको यही करना है, आपको टॉपर है तो राइटिंग स्किल भी सुधारना होगा अगर हिंदी में नंबर लाना है तो। ठीक है, समझ में आई बात? तो चलिए अब ज्यादा देर नहीं लेंगे आप लोगों का, एग्जाम है आप सबका कल से, तो जाइए पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। जय हिंद जय भारत। आपके बड़े भाई को याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे।